CISF कांस्टेबल का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि CISF ने आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि वहाँ पे 1124 पदों की वैकेंसीज CISF आपके लिए लाया है। तो यह एक बेहद अच्छा मौका है दोस्तों आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वालिफिकेशंस क्या लगने वाली हैं, एज लिमिट क्या लगने वाली है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट्स लगने वाले हैं तथा क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, वो पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट्स सही समय पर लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। CISF ने टोटल जो वैकेंसीज निकाली है वो है 1124 वैकेंसीज जारी की है दोस्तों। इसके साथ जो पोस्ट बताई जा रही है वो है कांस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए, यानी कि दो पोस्ट है यहाँ पे। दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे CISF ने वैकेंसीज जारी की है। जो आवेदन की तारीख यहाँ पे बताई जा रही है वो है दोस्तों 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने का कालावधि है दोस्तों। इसके पहले अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें दोस्तों, इसके बाद आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशंस जो लगने वाली है वो है 10वीं कक्षा आपको पास होना बेहद आवश्यक है, यानी कि 10वीं कक्षा आप पास हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। इसके बाद जो वेतनमान आपको मिलने वाला है पर मंथ 21,000 से लेकर 69,000 तक आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, जिसमें कि कुछ अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे। बात करते हैं वैकेंसीज के डिटेल्स के ऊपर, जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए कुल 845 पद निकाले गए हैं और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 279 पद टोटल वैकेंसीज निकाली हैं। और हर श्रेणी के लिए सीटों का विवरण कुछ इस तरह से किया गया है दोस्तों, जैसे कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 460 पद हैं, SC के लिए 167 है, ST के लिए 83 है, OBC के लिए 303 है, OBC के लिए 303 है, EWS के लिए 112 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसके हिसाब से आप देखो, इन सभी कैटेगरी से अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज जारी की गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। 21 से 27 साल के बीच अगर आपकी आयु सीमा है, एज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो मेन है वो है 3 साल का आपका हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का चलाने का अनुभव आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। कितने 3 साल का अनुभव आपको होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद लाइसेंस की आवश्यकता लगेगी। अगर आपके पास यह पात्रता है तो इस जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों CISF.CISF.government.in पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उनका जो एक लिंक मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, उन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका लिंक, जैसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, इसके बाद आपकी एज क्या होगी, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो सभी जो व्यक्तिगत जानकारी होगी वो फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और आपको पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन की सहायता से आप फिर से वहाँ पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका 10वीं का मार्क्स कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एक फ़ोटो यानी कि अपलोड करना होगा। आपकी सिग्नेचर स्कैन करें, स्कैन करने के बाद आप अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोस्तों उनकी बताई हुई जो साइज़ है, डायमेंशन है, उसी के हिसाब से आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों इस एग्जामिनेशन के लिए जो आवेदन शुल्क है वो है जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ और SC ST ESM के लिए कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होगी आपकी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी दोस्तों। यहाँ पे आपको 5 जो चरण है वो पार करने होंगे। जैसे कि आपको हाइट यहाँ पे नापी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपकी हाइट नापी जाएगी। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि ड्राइविंग स्किल्स का आपका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगी दोस्तों। रिटर्न एग्जाम 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स आपको यहाँ पे दी जाएंगे। इसके बाद मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि शारीरिक और मानसिक आपके जांच किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा पैटर्न्स की। जो परीक्षा पैटर्न्स हैं, यदि आप PET PST जैसे कि अन्य जो चरण है उसके बाद आपको
एक लिखित परीक्षा देनी होगी जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस के तौर पर आपको दिया जाएगा जैसे कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, 20 मार्क को यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे, एनालिटिक्स एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न होंगे, इंग्लिश नहीं तो हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश के 20 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा दोस्तों, यहीं पर ही आपको हार्डवर्क करना है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो हाइट लगने वाली है वो है 167 सेंटीमीटर और जो चेस्ट लगने वाली है वो है 80 to 85 सेंटीमीटर। और एसटी के लिए हाइट आपको लगने वाली है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 to 81 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको चेस्ट लगने वाली है। दोस्तों अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो सीआईएसएफ का यह मौका एक बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों क्या आप तैयार हो सीआईएसएफ का ड्राइवर बनने के लिए? कमेंट में अपनी राय साझा करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।